कॉलेज की खड़ूस टीचर की शिकायत प्रिंसिपल को लगा दी। मामा ने कॉलेज में जाके हल्ला मचा दी, उनको सेटलमेंट कर दिया। कॉलेज की खड़ूस टीचर का अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा तो आपको स्टोरी समझ नहीं आने वाली, वो जाके देख लो। ये है पार्ट 5। वो टीचर अंदर से तो मेरे से पूरी खार रखती थी, लेकिन ऊपर से मेरे से बहुत सेटलमेंट हो गई। लेकिन जो प्रिंसिपल थी उन्होंने तो मेरे से वाज़ेह खार रखना शुरू कर दी थी। जीआर है वो मेरा दुख जान सकते हैं। जब मैं जीआर थी तो मेरे पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती थी। इनको सबक सिखाने के लिए सबसे पहले मैंने अपना महकमा छोड़ा कि मैंने इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। अब यहाँ से मैं आपको इनकी मुनाफिकत दिखाने लगी जो मुझे जाके पता चली। अब जब मेरे ना अचानक से उम्र पे जाने का प्रोग्राम बना जिसपे मुझे सब लोग कांग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं। कॉलेज की सबसे स्ट्रिक्ट टीचर थी ना, उनको जो पता चला तो यार उन्होंने मुझे इतनी जफियां ढाली, इतना प्यार किया। कहती मेरी स्टूडेंट उम्र पे जा रही है, मुझे बहुत खुशी है। एक तरफ सब टीचर्स मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये खड़ूस टीचर मुझे कह रही है कि आप उम्र पे ना जाएं। अब मुझसे ज्यादा गुस्सा तो मेरी दोस्तों का था कि यार ये कैसी खातून है कि किसी को उम्र पे जाने से रोक रही है। मेरी दोस्त इतनी ज्यादा खुश थी ना कि हमारी दोस्त उम्र पे जा रही है। मैंने जनाब उम्र की लीव लिखी और प्रिंसिपल को लीव सबमिट करवाई। थोड़ी देर बाद जाके मुझे पता चलता है मेरी लीव उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इतनी फफे कुटनियां मेरे साथ लगाई ना, मुझे बुला के कहा जी आप उम्र पे ना जाएं, आपकी मदर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है आपकी स्टडी को लेके, आप अगर उम्र पे जाएंगे तो आपकी स्टडी का हर्ज हो जाएगा। कोई यार इनके अंदर कोई शैतान इंस्टॉल हो गया कि यार ये किसी को उम्रा करने से रोक रहे हैं, वो भी अपने स्टूडेंट को। इन्होंने एक कमेटी बिठा के मेरे साथ कुछ अल्फाजात इस्तेमाल किए, वो कुछ इस तरह के थे कि आप उम्र पे ना जाएं, ऐसे आपका रिजल्ट खराब होगा। और यूके तो वैसे भी आप नहीं जा सकती, आपका रिजल्ट अगर खराब हो गया तो आपकी मदर आके फिर से हमें बोलेंगे। मैंने दिल में कहा अगर मामा को पता चला ना इन्होंने मुझे उम्र से रोका है तो मामा ने इनकी फिर से एंड से एंड बजा देना। मैंने कहा जी ये मेरी लीव पड़ी हुई है, अब आपने इसको रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, इट्स अप टू यू मैम। नसीब मैंने अल्लाह ने सबका लिखा हुआ है, आप लोगों ने इधर बैठ के डिसाइड नहीं करना। मुझे अगर ये सादत नसीब हो रही है तो मैं इसको अवेल करूंगी। और मैंने साफ बोला कि कल से अब मैंने कॉलेज नहीं आना है क्योंकि मैंने अब अपनी उम्र की तैयारी करनी। वेरी ऑनेस्ट वो टीचर जो कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थी, वो मुझे आके कहती है, उन्होंने कहा कि आपको किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको बुलाया, आप लास्ट में जाओ। उस प्रिंसिपल ने मुझे बोला आपकी तो सारी उम्र बड़ी हुई है उम्र पे जाने की, फिर कभी चले जाना लेकिन इस साल ना जाओ। इसी बात पे वही स्ट्रिक्ट टीचर कहती है कि बुलावा भी किसी चीज का नाम है। मैम आप कैसी बातें कर रही हैं? कहते इंसान को अपना बिहेवियर लोगों के साथ बहुत अच्छा रखना चाहिए ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाजों में याद करें। जब आप लोग इस तरह का बिहेवियर किसी के साथ रख लेते हैं ना तो लोग आपको कभी भी अच्छे अल्फाजों में याद नहीं करेंगे। कॉलेज में यूनिवर्सिटी भी थी तो कॉलेज के टीचर से पहले मुबारकबाद ली, कॉलेज के स्टाफ से मुबारकबाद के बाद जो मेरी सीनियर थी जो यूनी की लड़कियां वगैरह थी उनसे मुबारकबाद ली, अपनी क्लास फेलो से ली, जूनियर से ली, दोस्तों से ली, फिर चली गई मैं उम्र पे। अब जनाब मैं तो स्कूल से उम्र पे चली गई, लेकिन उम्र पे जाने से पहले ये जो खड़ूस टीचर थी ना ये पहले चैप्टर पे मैं लेके बैठी हुई थी, लेकिन इसने जान के मेरी वजह से जल्दी से बुक खत्म करवा दी। वापसी पे सबसे बड़ी परेशानियां मेरे लिए यही थी। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि अब इसने बुक तो खत्म करवा दी है, क्या तुम्हें इसमें से कुछ आता है? कहती मुझे कख भी नहीं आता, इसने जो समझाया वो भी नहीं समझ आया। उसने मेरी गैर मौजूदगी में उनको बोला कि जब मैं रिवीजन करवाऊंगी ना तो रिवीजन में तुम लोगों को समझ आ जाएगा। मतलब चंदा उसकी चालाकी का लेवल चेक करो कि बाकी सब क्लासेस को वो नॉर्मली लेके चल रही थी, सिर्फ मेरी क्लास के साथ उसने इस तरह की हरकत की थी और सिर्फ मुझे अपने पीछे निकालने के लिए और मुझे ये शो करवाने के लिए कि मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। फिर से एक दफा मैंने माइंड बना लिया था कि इसे निकलवाना है। बाकी की स्टोरी बताऊंगी पार्ट 6 में।